मेहनत इतनी करो, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे कि ले ले बाबू ये तो तेरा हक है। हेलो, स्वागत करते हैं हम आपका इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12। आई होप यह वीडियो देखने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा और आपका नंबर इंक्रीज कर जाएगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि जॉर्डन कहाँ जन्म लिए थे। तो आपको इसका आंसर बेहतरीन तरीका से आता होगा, है ना। इसका जन्म कहाँ हुआ था बच्चा? अमेरिका, चाइना, है ना, लंदन, इंडिया, है ना। 4 ऑप्शन है। अगर आप देख रहे होंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? लंदन, है ना। जॉर्डन का जन्म कहाँ हुआ था? लंदन। अच्छा, जॉर्डन क्या लिखे थे बच्चा? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट नो, है ना, रिटेन बाय जॉर्डन। अब बात करते हैं जॉर्डन के बारे में। तो जॉर्डन के बारे में आप अच्छी तरीक़ा से जानते होंगे कि यह जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, है ना। लेकिन उसको जो है वहाँ से जो है निकाल के फेंक दिया गया था, आई मीन टू से निकाल दिया गया था बिना डिग्री का। अच्छा, जॉर्डन किस चीज़ के लिए फेमस हुए थे? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, याद रखिएगा, है ना। इस पोएम के माध्यम से आप जानते होंगे कि जॉर्डन जो है ना, यात्रा पे जा रहे हैं और अपने यात्रा का कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं? तो सन के साथ कर रहे हैं। और अपनी वाइफ को जो है वो क्या कर रहे हैं? मना रहे हैं, क्योंकि उनकी वाइफ जो है वो रूठी हुई है। वो कह रही है कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाओ, लेकिन जॉर्डन कर रहे हैं तुम चिंता नहीं करो। क्या कह रहे हैं? तुम चिंता नहीं करो, हम यूँ गए और यूँ आए। फिर भी उसकी वाइफ जो है कह रही है ना ना तुम नहीं जाओ, कहीं चले गए तो फिर हम लौटक जाएंगे, है ना। क्योंकि आप जानते होंगे पोएम के माध्यम से कि जॉर्डन ने क्या किए थे, क्या बोलते हैं, लव मैरिज किए थे। और लव मैरिज जानते होंगे आपके समाज में, तो लव मैरिज के बारे में। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल हम लोग याद रखेंगे जॉर्डन फेमस हुए थे सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए। कहाँ जन्म लिए थे? लंदन में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए थे, है ना। इतना चीज़ याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज पीपुल्स पोएट, है ना। इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन सब है ना, इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन सब है कि पूछिए नहीं। आप लोग देखिएगा कि सड़ाक सड़ाक मार दीजिएगा और कहिएगा क्या एग्जाम गया है। एग्जाम तो भाई सॉलिड जाएगा ही जाएगा, खाली वीडियो को ठीक से देखिएगा, अंत तक देखते हुए जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके लिए, है ना। समय भी बहुत कम बचा है। कहते हैं कि हु वाज पीपुल्स पोएट। अब पीपुल्स पोएट कौन थे जी? देखिए तो 3 ऑप्शन दिए हैं, कोई एगो आंसर होगा ना जी। तो पीपुल्स पोएट कौन थे? तो आप कहेंगे सर जी इतना आसान क्वेश्चन, आहा, जॉन वाल्ट विटमैन हो जाएंगे। पीपुल्स पोएट कौन थे? वाल्ट विटमैन। अच्छा, वाल्ट विटमैन क्या लिखे थे? हो तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे थे। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में काफी कहे हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, है ना। मैं खुद में क्या करता हूँ? खुद में ही जश्न मनाता हूँ, खुद के लिए ही गाता हूँ, है ना। इस पोएम के माध्यम से यह जो है राइटर अपने आप को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना। अच्छा, जब ये पोएट लिख रहे हैं, कौन? वाल्ट विटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो कितना साल के हैं बउआ? तो 37 साल के हैं। याद रखिएगा, जब उसका पहला पोएट पब्लिश हुआ था तो कितना पोएम था? ओनली कितना पोएम था? अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और लास्ट कितना था बच्चा? 400 पोएम्स था, है ना। याद रखिएगा। और वाल्ट विटमैन का जो है ब्लड किस चीज़ से मिलकर बना था? तो सॉइल एंड एयर से, यानी मिट्टी और हवा से मिलकर बना था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन नहीं लाता हूँ, अरे क्वेश्चन का तो पिटारा लाता हूँ। लीजिए और लूट लीजिए, एग्जाम में जाइए और ठोक के आइए, है ना। 90 पार समझते हैं ना, 90 पार आएगा तभी अंग्रेजी में कहिएगा कि स्कोरिंग बढ़िया है, और नहीं तो कहीं कम ना हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को उठाते हैं कि हु वाज द राइटर ऑफ लुक स्ट्रेंजर। हु वाज द राइटर ऑफ लुक स्ट्रेंजर। आप जानते होंगे, आप लोग के सर लोग पढ़ाए होंगे, और क्लास में आपके तो हम जो सर हैं हम भी तो पढ़ाए हैं। एकदम देखते मात्र आप आंसर कर दीजिएगा। लुक स्ट्रेंजर के लेखक कौन है? हाई देख लीजिए, W.H. ऑडेन है। अच्छा, W.H. ऑडेन लिखे का है तो नाउ द लिव्स आर फ्लोइंग फास्ट, है ना। इनको एक जबरदस्त प्राइज मिला था। कौन सा बच्चा? पुलिट्जर प्राइज। कब मिला था? तो 1948 में। याद रखिएगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुलिट्जर प्राइज मिला W.H. ऑडेन को। कब मिला?
तो 1948 यानी 1948 में। अच्छा, दूसरी बात कहें कि पोयम जो है नाउ द लिप्स आर फॉलोइंग फास्ट जो लिखे हैं W.H. ऑडेन, इसमें का सब कहे हैं हो, है ना, कहते हैं कि मैसेंजर ऑफ डेथ का चर्चा किए हैं, है ना। मैसेंजर ऑफ डेथ कौन है, तो वेस्पेरिंग नेवोरियस है ना। वो जो है हमारे क्या है, लेफ्ट और राइट खड़े हैं और हमारा जो वास्तविक खुशियाँ हैं उसको क्या कर रहे हैं, पलक कर रहे हैं, आप जानते होंगे, है ना। इस पोयम में भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप याद रखिएगा। पहला, वेस्पेरिंग नेबर्स मतलब क्या होता है, मैसेंजर ऑफ डेथ। अच्छा, नर्सेस फ्लावर्स मतलब क्या होता है, अरे कुछ नहीं, ज्यादा टफ का क्वेश्चन कुछ भी है का। वेस्पेरिंग नेबर्स तो वेस्पेरिंग नेबर्स, मैसेंजर ऑफ डेथ और नर्सेस फ्लावर्स सपोर्टिंग ट्री, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा, ये जॉन डन इज अ डच पोएट, है ना। जॉन डन जो थे, सॉरी जॉन किट्स ने लिखा है ये। अब पढ़ने में एकदम आसानी, पढ़ने में एकदम बढ़िया से पढ़िएगा, का पता जॉन है कहीं डॉन लगा दीजिएगा तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा। देखिए जॉन डन पढ़ दिए ना, अब ये क्या लिखा है, जॉन किट्स इज अ डच पोएट, है ना। अब जॉन किट्स जो थे कौन सा पोएट थे, है ना। आप लोग जानते होंगे, आप लोगों को बताए थे क्लास में, हर बच्चा कहीं ना वाला स्टाइल मार लेना, जॉन किट्स समझ में आ जाएगा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, है लीजिए रोमांटिक पोएट। जॉन किट्स कौन सा पोएट थे, रोमांटिक पोएट थे। अच्छा बच्चा, ये सब जो कौन पोएट थे और देख लीजिए। मेटाफिजिकल कौन थे, तो जॉन डन थे। वार पोएट कौन थे, तो रॉबर्ट ब्रोक थे। मॉडर्न पोएट कौन थे, तो वाल्टर डे ला मेयर थे। आप जानते होंगे जॉन किट्स क्या लिखे हैं, कौन सा पोयम लिखे हैं, टू ऑटम यानी और टू ऑटम, आप जानते होंगे, है ना। और टू ऑटम में क्या कहते हैं ये, है ना, 3 गो स्टेंजा है, आप लोगों को क्लास में पढ़ाए थे, 3 गो स्टेंजा में बांटा है ना। ऑटम का दोस्त कौन है, तो सन है। ऑटम का दोस्त कौन है, तो सन है। आप जानते होंगे, आप लोगों को पढ़ाए हैं कि जॉन किट्स का जो मृत्यु जो है ना ट्यूबरकुलोसिस से हुआ है। ट्यूबरकुलोसिस का मतलब क्या होता है, टीबी होता है। और ट्यूबरकुलोसिस से कितना एज में मर गए हैं, तो 26 साल में इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, आप जानते होंगे। दूसरी बात कहें कि जॉन किट्स से कि पहला स्टेंजा में इन्होंने कहा है कि सन और ऑटम जो है दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, कॉन्स्पायरिंग कर रहे हैं। कॉन्स्पायरिंग का मतलब समझते होंगे, षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे पेड़ों को फलों से क्या कर देना है, लाद देना है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, है ना। तो यहाँ से हमने क्या कहा कि जॉन किट्स कौन सा पोएट, रोमांटिक पोएट। वार पोएट, वार पोएट कौन सा है, तो रॉबर्ट ब्रूक। मॉडर्न पोएट कौन सा है, तो वाल्टर डे ला मेयर। और मेटाफिजिकल कौन है, तो शायद हम बच्चा होगा जिसको नहीं याद होगा। कहते हैं पहला जो चैप्टर होता है वो सबको दिमाग में छप जाता है ना। मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन है, याद रखिएगा। अरे जॉन डन का नाम याद आता है ना तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। जॉन डन जो अपनी वाइफ एना मोर को मनाने के लिए क्या सब बोले हैं, याद आया आपको। कहते हैं कि जब 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 तुम रोती हो, घोर विलाप करती हो, तो ऐसा लगता है कि मेरा आत्मा निकल गया है ना। और जब जब तुम घोर विलाप करती हो तो ऐसा लगता है मेरा आत्मा निकल गया है। अरे झूठे ला तू चिचिया रही है, रो रही है। अरे हम आएंगे, जरूर आएंगे, और सूरज की यात्रा से भी बहुत तेज रफ्तार से तुम्हारे पास चले आएंगे। तो यो जो है कहती है नो, तू नो आएगा तो क्या करेंगे हम, कहता है आएंगे, पढ़े होंगे, बहुत अच्छा पोएम है। अरे चलते हैं। Here lies a most beautiful dash। अरे भाई इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, कहते हैं here lies a most beautiful dash। अब कहता है खाली स्थान इसको भर दीजिएगा जी। देखिएगा, गर्ल है, लेडी है, बॉय है और फार्मर है। आप लोग को शायद कहीं आंसर जो है ना नहीं आता होगा, शायद ही नहीं आता होगा। इसका मतलब का 100% आता होगा। कौन था बगैर, ये लेडी थी। ये लेडी कौन कंट्री की थी, तो वेस्ट कंट्री की थी। और लेडी का ब्यूटी का हो गया, वेनिसेज हो गया, बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया, आप जानते होंगे, है ना। अच्छा ये कौन सा पोएम का लाइन है बच्चा, तो एन एपिटाफ। और एन एपिटाफ का राइटर कौन है, वाल्टर डे ला मेयर। याद रखिएगा, बेबी है, मोस्ट क्वेश्चन है ना। अच्छा वाल्टर डे ला मेयर का क्वेश्चन जो है बॉर्न कब लिए थे, अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आंसर। वाल्टर डे ला मेयर कब जन्म लिए थे, क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंक्रीट इज टेकिंग फ्रॉम। ये जो लाइन है ना जी, ये लाइन कौन सा पोयम से लिया गया है, ये लाइन कौन सा पोयम से लिया गया है, तो और आसान क्वेश्चन हो गया है। देख लीजिए, अर्थ दिया है, डस्ट दिया है, तो आप लोग को पढ़ाए थे ना
द सोल्जर याद आया ना जी। बहुत आसान तो क्वेश्चन है, कहाँ ज्यादा टफ है। कहता है कि सोल्जर है ना, जब पोयम जो नाम लीजिएगा ना उस गर्व से सीना जो है ना क्या हो जाता है, फूल जाता है। क्योंकि एक सोल्जर ही है जो हम लोग क्या करते हैं, चैन से सोते हैं। तो देश की सीमा पे क्या करते हैं, अरे हम लोग का रक्षा करते हैं ताकि बाहरी कोई घुसपैठी आ ना जाए और हम लोग को क्या नहीं कर दे, मर्डर वर्डर ना कर दे, है ना। तो 10 सोल्जर याद रखिएगा, बहुत शान से नाम लीजिएगा जी इंडियन आर्मी का, है ना। अब ये देखते होंगे हाल ही में कौन मर गए हैं, वो है ना, बेचारा बहुत कष्ट हुआ है। बिपिन रावत सर जो है, आप जानते होंगे, न्यूज पढ़े होंगे, बहुत जो है कष्ट हुआ हमें भी। अरे हमारे लिए बहुत ही क्या है, घाटे की बात है कि हमारा जो एक वीर भारत माता का जो वीर क्या था, पुत्र था, वो शहीद हो गए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंट्री। कहते हैं यदि एक सोल्जर की मृत्यु हो जाए तो केवल उसके बारे में ये सोचना कि जिस सरजमी पे वो मरा है वह सरजमी जो होगा वो मेरे देश के नाम हो जाएगा। अरे पोयम को ठीक से पढ़िएगा, फटाक से मार दीजिएगा जी, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, द सोल्जर। अच्छा, द सोल्जर जो है कौन सा पोयम है बच्चा, तो आप जानते हैं सोनेट्स है। और सोनेट्स 14 लाइन का पोयम होता है। और ज्यादा दिक्कत होगा जाके गिन लीजिएगा, 14 गो लाइनें हैं जी 10 सोल्जर में, है ना। आगे चलते हैं, हाय देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं कि मोन जोजरी एंड क्रिटिकल बोन आर डैश, है ना। हाय ये क्वेश्चन जो है ना बुआ 2018 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया है कि मोन जोजरी एंड क्रिटिकल बोन क्या है। तो देख लीजिए, ऑप्शन है लायन है, डॉग है, कैट है, स्नेक है ना। सॉरी फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक, एकदम धांसू म्यूजिक चलता है, कभी देखते कभी करता है एकदम मोटरसाइकिल का आवाज, बड़ा धांसू आता है। एंटरटेनमेंट कर लिया करो, मजा आता है, मजा आता है ना। तो दोनों का है तो कब पढ़े होंगे, कैट है ना। मेकाबिटी द मिस्ट्री कैट, आप जानते होंगे टीएस एलियट लिखे थे, है ना। एक रहस्यमय बिजली की कहानी है, बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है मेकाबिटी के बारे में। अगर क्वेश्चन का लाइन भी आएगा ना तो आप आंसर ठोक लीजिए, क्योंकि लिखले रहता है मेकाबिटी मेकाबिटी, देयर इज नो वन लाइक मेकाबिटी। मेकाबिटी के जैसा दुनिया में तो कोई है ही नहीं है, ठीक है, में कोई है जी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो क्या कहते हैं कि अगला क्वेश्चन है द बर्निंग घाट इरप्टेड फ्रॉम इज टेकिंग फॉर्म, है ना। अब आ गया क्या, तो बर्निंग घाट। अब बर्निंग घाट तो एक ही चीज में, है ना। देखो बर्निंग अब फायर, है ना, जहाँ फायर होगा वही ना बर्निंग होगा जी, जहाँ फायर वही बर्निंग होगा ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फायर हीमेन। अच्छा वो फायर हीमेन के लेखक कौन है, फायर हीमेन के लेखक कौन है, तो केकीएन दारूवाला है, केकीएन दारूवाला। केकीएन दारूवाला जानते होंगे उसके बारे में कि यह क्या है, एंग्लो इंडियन है और जोरोस्ट्रियन धर्म से बिलोंग करते हैं। बच्चा एकदम दिमाग में घुसा लीजिएगा, कौन सा धर्म, जोरोस्ट्रियन धर्म। और जोरोस्ट्रियन को ही क्या बोलते हैं, पारसी बोलते हैं, है ना, आप जानते होंगे। अब पारसी लोग जो है क्या करते हैं, टावर ऑफ साइलेंस में जो है अपना अंतिम जो बॉडी, जब कोई किसी का मृत्यु हो जाता है ना तो टावर ऑफ साइलेंस में अंतिम क्रियाक्रम करते हैं। अच्छा, इसके बारे में आप जानते होंगे कि जब आप लोग को पोयम पढ़ाए थे, कहते हैं कि वो जो आग जो है क्या करता है, बॉडी के जो दुर्गति करता है, अधपका अंग छोड़ देता है। आग जो है बॉडी को सही से सैलो नहीं कर पाता है ना। उस सब के बारे में लिखे हैं इस क्या बोलते हैं, फायर हीमेन में केकीएन दारूवाला। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा, याद रखिएगा, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्यों इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चा, तो क्योंकि फायर हीमेन एंग्लो इंडियन यानी इंडियन लगा हुआ है। आगे चलते हैं, हु रोट द रेनबो, है ना। अरे भाई हु रोट द रेनबो, और आप लोग देखते होंगे आपका किताब का नाम है द रेनबो, किताब का नाम है द रेनबो। कहीं क्वेश्चन आ जाए, है ना, रेनबो के लेखक कौन है, तो घबराते कहे हैं हम, है ना, हमारा नाम ले लीजिएगा। अरे हमारा नाम काहे लीजिएगा, डीएच लॉरेंस लिखिएगा, क्योंकि रेनबो का लेखक कौन है, डीएच लॉरेंस। और डीएच लॉरेंस का लिखे थे हम, तो कहिएगा डीएच लॉरेंस जो है ना स्नेक लिखे थे। क्या लिखे थे, स्नेक, यानी स्नेक के लेखक हैं बच्चा। स्नेक जो है कौन सा दिन में पानी पीने आए थे, तो गर्मी के दिनों में पानी पीने आए थे। और स्नेक जो है पोएट को किस रूप से देखे थे, वर्गीय रूप में। याद रखिएगा, क्वेश्चन 18 का क्वेश्चन है, हो सकता है कहीं रिपीट कर दे तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो याद रखिएगा, स्नेक, डीएच लॉरेंस, रेनबो, रेनबो के भी लेखक कौन हो जाएंगे, डीएच लॉरेंस। आगे चलते हैं, है ना, कि द हाउस विड्रो इनटू साइलेंस, द हाउस विड्रो
into silence is taken from, है ना। ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है ना। अरे बच्चा हाउस से याद आया, वो पढ़े हो ना माई ग्रैंड मदर हाउस। हाउस से देखो ये कहाँ है, ये हाउस है ना। ये जो हाउस है, हाउस से याद आया माई ग्रैंड मदर हाउस। अब माई ग्रैंड मदर हाउस से सुन लेगा जी हाउस वाला। क्या हुआ था, कही थी कमला दास, है ना, कि वो जो मेरा दादी माँ का घर है वो क्या हो गया है, सन्नाटे में बदल गया, है ना। एंड उसका जो बुक्स था, है ना, लाइब्रेरी था, लाइब्रेरी टैब, और बुक्स के बुक में कौन मूव करता था, तो स्नेक मूव करता था, याद रखिएगा। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है इस 2021 में कि समर इन कोलकाता, समर इन कोलकाता के लेखक कौन है, तो कमला दास ही होगा, है ना। और दादी माँ के घर से इन्होंने कमला दास क्या प्राप्त की थी, तो बहुत सारा प्यार प्राप्त की थी। ऑप्शन में कहीं मनी दे दो, मनी उनी मत मार देना, लव मारना, क्योंकि दादी माँ के यहाँ से हम लोगों को क्या प्राप्ति होती है, प्यार की प्राप्ति होती है। तो याद रखिएगा माई ग्रैंड मदर हाउस के लेखक कौन है, तो कमला दास है। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। और बुक के बीच में कौन मूव करता था, तो स्नेक के मूव करता था, है ना। दादी माँ के घर से कमला दास को किस चीज की प्राप्ति हुई थी, तो याद रखिएगा क्या चीज की प्राप्ति हुई थी बच्चा, क्या चीज की, तो कहिएगा लव, है ना। चलिए, तो ये रहा आज का आपका क्लास, है ना। आप जानते होंगे कि इतना जो पढ़ाए हैं इसको जो है गौर से आप सुनिए, है ना। और कुछ इंपोर्टेंट चैप्टर लगे, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगे, सॉरी चैप्टर बोला गया, है ना, तो पेन डाउन भी कर लिया करो बच्चों, है ना। 2-4 बार देखिएगा, दिमाग में छप न जाएगा जी। और जब छप जाएगा ना तो देखिएगा आपका नंबरवा जो है ना आपके मार्कशीट में छप जाएगा, बढ़िया वाला नंबर छप जाएगा, है ना, याद रखिएगा। अब मेहनत कीजिए बच्चा, मेहनत कीजिएगा, जरूर सफलता मिलेगी, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार होती नहीं है ना। और बच्चा अगर वीडियो अच्छा लगे हो ना तो बच्चा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, है ना। और विदा लेना चाहेंगे, फिर मुलाकात करते हैं नए अंदाज में, है ना।